अपने आज की पहली मेहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन थी पंजाब असेंबली के अंदर डॉक्टर आबदा राजा। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर जनाब तारिक गिल। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही सर एक्स मेंबर हैं जी। अब तो असेंबली नहीं है ना जी। लेकिन शेर मैं बिल्कुल फ्रेश लाया हूँ। अच्छा जी। पीएमएलएन के तारिक गिल, पीटीआई की राजा आबदा, दोनों यहाँ घुल मिल के बैठे हैं। सियासतकारी में अक्सर ये मंजर देखते हैं हम, मगर जब वोटरों के मजमे में तकरीर करते हैं तो इनकी घन गरज में लाउड स्पीकर फटने लगते हैं। क्या बात आ किवें दा सीन यार, सप्पां दे हथ बीन यार, साह पूरे करदे पे आ, साह पूरे करदे पे आ, साडा भी कोई जीन यार। हम नहीं समझना चाहते वो क्यों समझाते हैं, क्यों समझाते हैं? वाह वाह। जो बताना चाहिए वो क्यों नहीं बताते हैं। सियासतदान मोहब्बत तो पाकिस्तान से करते हैं कैसर, मगर जायदादें बाहर क्यों बनाते हैं। आबदा साहिबा क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आजकल फ्री हैं आप काफी? नहीं फ्री तो नहीं है, बहुत अभी भी busy नहीं है। हुए फ्री? पूरी असेंबली तोड़ दी? फ्री तो हम मर के होंगे। ओए होए, अच्छा ये वो वाला है जो खान साहब ने कहा था कि सुकून कब्र में नहीं नहीं, आएगा। वो वाकई ये हकीकत है कि जो सियासत में आ जाता है ना वो फिर मर के ही फ्री होता है। अगर ऐसा आपको पता था तो आपने सियासत में आने का फैसला क्यों कर लिया फिर? दुनिया में इंसान आता ही है बिजी होने के लिए, काम करने के ओए होए। लिए। फ्री तो कब्र में जाके रेस्ट ये ही देखे ना, अब आ गई ना बात पे वही जो बात उन्होंने अगर की माल थी। अच्छे होने तो फिर कबर फ्री बाजी, नहीं तो बहुत से आप ये भी एक पर्सपेक्टिव है। जो सियासत में आता है ना उसके अमाल अच्छे ही होने चाहिए और वो फिर वहां जाके फ्री होता है, क्योंकि वो बंदा सियासत किथों इबादत लभेगा? का नाम है। मगर वैसे आबदा जी आपका ताल्लुक मरी से है जी और सर आपकी वजह से अवाम मरी जा रही है। क्या किया है आपने? ये क्या करना था? 250 रुपए लीटर, डॉलर आपसे नहीं पकड़ा गया, ये क्या कर दिया गिल साहब आपने? करना क्या था भैया? एंजॉय एंजॉय तो कर ही रहे हैं। वो कर रहे एंजॉय हैं। तो हम भी कर रहे हैं, पीटीआई वाले भी कर रहे हैं। एंजॉय के बगैर तो जिंदगी भी कुछ नहीं है। देखिए, जब कोई शख्स अपने मुआहदे करके चला जाता है तो उसके बाद जो आता है वो उन मुआहदों की वजह से कुछ परेशानी होती है। ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो दादे फजल नाल ये भुगतना साडा बंद हो जाएगा। क्या इलेक्शन कराने लगे? नहीं, इलेक्शन क्यों करवाने हैं? इलेक्शन की बात जब इलेक्शन इलेक्शन तो वक्त में इनकी होंगे, मौत है। 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं ना। 5 साल के लिए पब्लिक इलेक्ट करती है, ठीक तो है। हर दफा फिर 5 साल के बाद ही हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। 5 साल के बाद हम इलेक्शन में आएंगे और सही तरीके से आएंगे। ये भी पूछ लें वो 5 साल कब पूरे होंगे? ये जून में हो जाएंगे, अक्टूबर तक इलेक्शन चले जाएंगे। अक्टूबर मौसम सही होना है, अब इलेक्शन मौसम करा भी ठीक होएगा, इलेक्शन का मजा भी आएगा। ज्यादा मजे मजा अच्छे रहने नहीं दो, होते इलेक्शन क्योंकि होने अवाम दो। बदल इलेक्शन करवाएंगे, जान नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो अप्रैल में करवाएं ना, इनके मुताबिक तो अप्रैल में। टाइम पीरियड पूरा होने देना। जब असेंबली टूट गई है असेंबली आपने तोड़ी, हमने तो नहीं तोड़ी। नहीं, हमने तोड़ी पब्लिक है। ने तोड़ी। देखिए, पब्लिक ने हमारे तो हाथ असेंबली में बना था। के भेजी। देखिए, पब्लिक तो असेंबली में भेजती है कि जाके कौम के काम करे, और पब्लिक- आपने 5 साल काम भी किया और नहीं किया, ये पब्लिक को पता है। आपको वोट पड़ेंगे या नहीं हाँ, पड़ेंगे ये तो बात बस वक्त में हम बात यही है। कहते हैं लेकिन ना कि आपने हम- 4, 5 माह, 10 माह या 6 माह मगर पहले असेंबली तारिक तोड़ी साहब क्यों वो जो तोड़ी? कह रहे हैं, तारिक साहब कह रहे हैं कि वो जो जून में जाना और फिर अक्टूबर में इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन की बात जनरल कर रहे इलेक्शन, जनरल हैं। इलेक्शन। आप जो अप्रैल कह रही हैं वो गालिबन केपी और पंजाब के पंजाब की इलेक्शन कह की रही बात हैं। है। हमारा एक मुल्क है, एक इसका नाम मिनट। पाकिस्तान है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। और उसमें लंदन भी आता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही इलेक्शन होता है और एक ही अच्छा इलेक्शन नहीं नहीं, होगा। अच्छा गिल साहब वो जो आप बात करें ना, एक इलेक्शन तब होता है जब सब असेंबलियां एक ही टाइम पे हाँ, बंद ये हो। एक ही टाइम में। अभी आइन के तहत
अगर अब ये असेंबली केपी की डिसॉल्व हो गई है और अगर पंजाब की हो गई है तो इनको 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं। देखिए मेरी बात सुने, 90 डेज में हम करवाएंगे, लेकिन अगर हम अपने मुल्क के हालात को देखते हैं, महंगाई को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, खजाने को देखते हैं, इलेक्शन कमीशन की पोजीशन को देखते हैं, तो फिर हम सब ये चीजें देख के फिर इलेक्शन करवाएंगे। अगर इलेक्शन कमिश्नर इस बात पे मुतफिक है और वो इस पोजीशन में है तो इलेक्शन करवा देंगे। उसने तो लेटर लिख दिया। अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो कहता है जी अभी इलेक्शन की पोजीशन नहीं है, तो हम कौन होते हैं? ये इलेक्शन तो इलेक्शन कमिश्नर ने कराने। तो फिर ये कहना आप क्यों तीर ले रहे हैं अपने सीने पे कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे? नहीं, ये देखिए मैंने ये नहीं कहा इलेक्शन नहीं कराएंगे, मैंने कहा इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। नियत वो है, इन्होंने नियत बताई है। नियत हमारी ठीक है, खुदा के फजल से इलेक्शन में आपको बता देंगे नियत किसकी ठीक है किसकी नहीं ठीक। नहीं वो देखे इलेक्शन अब होने तो मरियम बीबी वापस आ गई है, वो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया अपनी कोऑर्डिनेशन। हमारी कंपेन शुरू है, बेफिक्र है। मैं तारक साहब पूछा मैं इलेक्शन कदों होंगे कहंदे तुम दसांगे कदों होंगे। भाई देखिए जो आइन का वो आइन से वो इख्तिलाफ करके नहीं, इख्तिलाफ नहीं कर रहे हम, आइन और कानून के मुताबिक जब इलेक्शन का सिस्टम आएगा, इलेक्शन होने चाहिए, हम करवाएंगे। बिल्कुल वो आइन करवाएंगे। और कानून के मुताबिक तो अप्रैल में होने चाहिए। अप्रैल में होंगे तो अप्रैल में करवा देंगे। ये नहीं मगर अप्रैल में केपी वालों ने तो दे दी ना, वहां से गवर्नर ने भेज के उनको लिख भी दी डेट। पंजाब वालों ने नहीं की लेकिन केपी वालों ने तो कर दी हुई है। So you will have the elections hopefully in April। और पंजाब वालों ने लिख देंगे तो वो भी कर देंगे, क्योंकि अब गवर्नर साहब भी आइन से तो नहीं हट सकते ना, वो भी आइन के मुताबिक गवर्नर है। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਲੋ ਮੁੰਡੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਹਜੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਓ, ਹਜੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਓ। मगर सवाल ही उठता है कि आप में से कितने लोगों का वोट बना हुआ है? सबका बना हुआ। हाथ खड़ा करके बताइए। सारे बड़े बच्चे अभी भी पूरे हाथ नहीं खड़े हुए, आप लोग समझ रहे हैं कि खड़े हुए लेकिन नहीं खड़े हुए। मैं जड़ियां बच्चियां ने हाथ नहीं ना चुके, अपनी उम्र नहीं दसना चाहती। मगर आप लोग मेजॉरिटी का वोट बना हुआ है और उसमें से आपने कहा कि कौन कौन पीटीआई को वोट डालना चाहेगा, हाथ खड़े कर दें अपने। ठीक है, आप में से कौन कौन नून लीग को वोट डालना चाहेगा? ठीक है, और आप में से कौन है जो कि वोट ही नहीं डालना चाहता? अभी ये एक साहब हैं जो, और दो और 3 और 4 लोग हैं जो वोट ही नहीं डालना चाहते। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ। अच्छा, आप भी वोट नहीं डालना चाहते? ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈ। तो सर रिजल्ट कुछ इस किस्म का है, हमें नहीं पता ये कौन बच्चे हैं और कौन लोग हैं, हम नहीं जानते, लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है कि कुछ इस किस्म का माहौल पैदा होगा। बस माहौल बना हुआ है ना। ये मानते हैं कि बड़ी बुरी हो रही है अवाम के साथ? हाँ, अवाम के साथ बुरी हो रही है, क्योंकि जब ये मेरी बात सुनेगा यार, क्या हो गया? मेरी पाकिस्तानी अवाम के साथ 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो मुआहदे हुए थे कि जी हम यहाँ इतनी नौकरियां देंगे, इतने दरख्त लगा देंगे, इतना ये करेंगे, ये सब कुछ के लिए जो कुछ आपने 3.5-4 साल के पीरियड में आपने देखा, उसके बाद आप हमसे पूछेंगे कि आप जी हालात बहुत बुरे हैं। हालात तो 2018 से लेके अब तक बुरे हैं। तो जो 2018 से लेके 2022 तक हमें इन्होंने जो तोहफा दिया है, जो उन्होंने मुआहदे किए हैं IMF के साथ, जिस तरीके से इनकी एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनको हमने भुगतना तो है ना। तो कोई बात नहीं, अभी इसको ठीक अपने ट्रैक पे लेके आएंगे और उसके बाद इलेक्शन भी होगा और आप देखेंगे इलेक्शन जाता किधर। 4 साल की बात कर रहे हैं, पिछले 35 साल की भी बात। 35 साल के अंदर चोई साहब नहीं, पाकिस्तान की 70 साल जिंदगी में इस तरह के कर्जे के अंदर कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी हुकूमत ने इस तरीके से मुआहदे नहीं किए, इस तरह से एग्रीमेंट नहीं किए कि पूरे का पूरा पाकिस्तान 1 साल के अंदर अंदर डबो दिया और हम लोग दांत निकाल रहे हैं और हम हिचकिचाहट कर रहे हैं, हम परेशानियों में को देखते नहीं है और खुशी का बाल भंगड़े डाल रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं। यही हमें दिया गया। डिस्को डांस? हाँ, डिस्को डांस ही, और क्या है? यही चीज आज के जलसों में हो रही है इनकी। और क्या हो रहा है? डिस्को डांस बड़ा मुश्किल होता सर, ये है। बहुत कुछ है, आपने कुछ देखा नहीं है। जब भी जलसे में जाओ तो इसके बाद देखे, सिर्फ उनको पता नहीं क्या खोलक में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सिर्फ यही हो रहा है कि हमने ये करना है, हमने उसको बुलाना, हमने इसको बुलाना है और यहाँ पे ये गाना सुनाना है, ये ठुमके लगाने, बस। और थोड़ा सा आस्था बोलो, सी नहरों पार बैठे हैं। मेरा मतलब है PTI मानेंगे ना, वो ऊंचा सुनते हैं। जब ऊंचा सुनाएंगे तो फिर इनके कान में जाएगी कि हमने मुआहदे गलत किए हैं। वैसे तो जो हल्की बात करते हैं, इनके कान से निकल जाती है बात। मुआहदे किए अपने
में मुआवजे के ऊपर जो बात कर्जे करें तो वो कर्जे मुआवजे इन्होंने की बात लिए होगी। थे ना, उनकी किस्तें वापस करने के लिए भी और हमें कर्जा लेना पड़ता ये है। आपका बयानिया जो है ना अब ये चढ़ा दे कि हम किस्तें उतारते रहे, हाँ, हम इनका किस्तें सूद उतारते रहे, भाई ये कह दे सूद बस। उतारने के लिए भी हमें लेना पड़ता था सूद। चले खुदा करे आप इसी सूद में किस्तें- फंस जाए। मैंने तो सारी दी है सबको। क्या? मियाँ साहब गए थे, आज तक वापस नहीं आए दवाई अरे लेने। यार फिर आप क्यों हाँ, परेशान है वो भी अरे, हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है। हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे मुशक्कत तूने करवाई बहुत है। हाय हाय